हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की डाउनलोड में जो रीडिंग आई है कि देखो, कुछ लोग जो है ना खुद को दिखाते हैं कि ये संत हैं, ठीक है, पर चाहते हैं बिल्कुल कि आपकी खुशियों का अंत हो जाए। खुद को बहुत बड़ा संत दिखाना, सीधा दिखाना, बट एक्चुअल में वो चाहते हैं कि आपकी खुशियों का अंत हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे हेटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो मतलब अपनी हरकतों से जो है ना कंटिन्यूअसली बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि ऐसी भी बात नहीं है कि उनको उनका कर्मा नहीं मिल रहा है, उनको कई मर्तबा कई झटके जीवन में मिले हैं, बट वो कहते हैं ना कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते हैं। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर कि वो काफ़ी अपना कर्मा भोग चुके हैं, भोग भी रहे हैं, पर इन सब के बावजूद जो है वो सबक नहीं उन्होंने सीखा है, ठीक है। बस लगे पड़े हैं, अंधों की भांति जो है लगे पड़े हैं उसी रेस में कि रेस में कहीं ना कहीं जीत तो जाएंगे। सो क्या है माजरा, क्या है रीडिंग, चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये रेजोनेट कर जाएगी। एंड जो भी नए व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका भी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है इस डिवाइन फैमिली का पार्ट बने और आपकी भी एनर्जी के डाउनलोड्स जो हैं वो यहाँ पर आपको रिसीव हो सके, गाइडेंस रिसीव हो सके। बाकी जो भी पुराने मेंबर्स हैं, बहुत प्यारी फैमिली है हमारी, बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा आप लोग लविंग हो, सपोर्टिंग हो, ठीक है। सो जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो वो सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, यही मेरी आराध्य से कामना है। सो चलिए देखते हैं डिवाइन क्या है एनर्जी। आज पता है, आज मैंने मॉर्निंग में भी 2 रीडिंग की है, बट अनफॉर्चुनेटली उन सब की ऑडियो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। क्योंकि देखो, कई मर्तबा ना हम कितना भी सकारात्मक रह लें, हमारे आसपास की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा कभी कभी हम नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्लिनजिंग की है, अब देखते हैं कि इस रीडिंग का क्या हाल होता है आफ्टर रिकॉर्डिंग। ईश्वर करे कि इस बार साथ दे दें डिवाइन, प्लीज़। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। Oh, 5 of Swords. कोई छिपी खिलाड़ी है आपके आसपास, जैसे कहते हैं ना छिपा हुआ इंसान, छिप करके वार करना, छिप करके खेल खेलना। हेरोफेंट एंड 6 of Swords। एक लाइन, रुको मैं कार्ड ही ले लूँ पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको एनर्जी पिकअप करके। द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। कुछ लोग जो आपके जीवन में खुद को बहुत ज़्यादा संत दिखाते हैं, एक्चुअल में वो चाहते हैं आपकी खुशियों का अंत करना चाहते हैं, खुशियों का अंत, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पर डिवाइन की मर्जी, क्या है यूनिवर्स का न्याय आपको लेकर के। बिल्कुल न्याय की बात की है और कृष्ण की तरह आपके पक्ष में, ईश्वर की तरह आपके पक्ष में खड़े हैं। देख लो डिवाइन आराध्य, जिसमें भी आपकी आस्था है, ठीक है। वाव, हरमेट, छिप करके ही सही लेकिन आपको ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं। ओ माय गॉड, देखो कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो मतलब चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिखाते हैं कि बहुत संत हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं ये पर्सन, लेकिन एक्चुअल में ये देखो कैसी मिलीभगत चल रही है इनकी, ठीक है। ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 लोग हो सकते हैं ये आपकी लाइफ में ऐसे हैं, एज अ थर्ड पार्टी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट वही चीज़ है कि चाहते हैं आपकी खुशियों का अंत। लेकिन एक लाइन मैं और कहूँगी यहाँ पर कि आपने वो चीज़ सुनी है ना कि बिगाड़ने वाले ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन बचाने वाले ने बाल भी बांका नहीं होने दिया। तो बस यही एनर्जी मुझे यहाँ आपके लिए रिसीव हो रही है, टेम्परेंस की एनर्जी के साथ, कि इसने चाहे जितने भी छल कपट आपके साथ किए हो, इसने चाहे जितना भी आपकी लाइफ में उधम मचाने का काम किया हो, पर जीवन में जो कहते हैं ना कि आपकी जो सात्विकता है, आपके जो एंजल्स हैं जो आपके आसपास होते हैं, जो आपके आराध्य हैं, डिवाइन है, जिसमें भी आपने आस्था रखी है, उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, हमेशा आपके फेवर में जीवन को बैलेंस करते हुए आए हैं, ठीक है। देखो राइट नाउ जो करंट एनर्जी है आप में से कई लोगों की, ठीक है, आपके जो भी हेटर्स हैं, आपके जो भी शत्रु हैं, ठीक है तो देखो बहुत चतुर चालाक, बहुत ज़्यादा जो है ना एक
जैसे कहते हैं ना कि दिमागी खेल खेलने वाले मास्टर सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव, ये कोई फीमेल भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा जो है दिमाग चलाने वाली एक महिला है, बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना कि जैसे छिप करके वार करना, छिप करके। और क्या कहा मैंने कि दुनिया को दिखाते हैं ये बिल्कुल संत की तरह, अपने आप को संत, और एक्चुअल में ये क्या चाहते हैं आपके जीवन में अंत। इसकी हर हमेशा, ठीक है, ये 2 से 3 लोग हैं और इसकी हर हमेशा यही मनसा है कि आपके जीवन में आप ऐसे ही हार का सामना करो, ठीक है, ऐसे ही आपके जीवन से स्टेबिलिटी गायब हो जाए, ठीक है। इसने कई मर्तबा, हो सकता है आपकी लाइफ में पास्ट की एनर्जी में या अभी की एनर्जी में भी कुछ ऐसे स्टकनेस आपकी लाइफ में ला करके खड़ी कर दी है जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जहाँ से चीज़ें बिल्कुल मतलब कि आप अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अब लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि 5 का नंबर है, बुध का नंबर, स्टेबिलिटी है। और इन लोगों की वजह से, ठीक है, इन लोगों की वजह से खास तौर से आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी है वो डमाडोल हुई है, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है, जैसे भी हो, लेकिन ये चीज़ें हुई है। साथ ही कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर यही चीज़ है कि इन लोगों ने चाहे जितना भी आपकी लाइफ में उधम मचाने की कोशिश की है, करंट एनर्जी में यही चीज़ है कि देखो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी चीज़ें करेंगे वैसी चीज़ें भरेंगे भी। तो आई थिंक इसने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उधम मचाने का काम किया। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन, ऐसे लोगों ने मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा सहारा लिया। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि वशीकरण, कहीं कुछ चीज़ों में जैसे कि साइकिक अटैक कर करके, टेलीपैथिक अटैक करके, ठीक है, इन चीज़ों से, कैसे कहते हैं, वाणी से किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना, आंखों से किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना, ऐसी चीज़ों का इसने सहारा लिया आपकी लाइफ में, देखिए आपकी लाइफ में उधम मचाने के लिए, आपकी लाइफ में आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। बट ऐसे लोगों का भी अंजाम देखो ऐसा ही हुआ है। इनको स्टार्ट में ये चीज़ लगा कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं ना तो ये आपकी स्टेबिलिटी को खो देंगे, आपकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। बट इनकी लाइफ से भी इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे खड़े कर लिए जहाँ पर इनकी खुद की भी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है या हो चुकी है, ठीक है। खुद को राइट नाउ इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये खुद को भी बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। एक वक्त पर इन्होंने आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें लाई थी, एंड ये पूरी की पूरी रीडिंग मुझे टिट फॉर टैट लग रही है कि जैसे को तैसा, जैसा इन्होंने किया है वैसी ही एनर्जी इनको भी प्राप्त हो रही है। पर देखो कई मर्तबा क्या होता है, देखो एक एग्जाम्पल से आप इस बात को समझना। कोई दीपक है, जल रहा है, और उसके आसपास जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, उनको क्या लगता है हर हमेशा कि वो जो है जितना भी रेस लगाएंगे जा करके जो है दीपक को बुझा देंगे, दीपक की रोशनी जो है वो उनको बुझा देंगे, तो फिर जो है सब कुछ वो अंधेरे में अपना काम कर सकेंगे, अंधेरे में कोई उनकी चालबाजियां नहीं समझ पाएगा, अंधेरे में वो जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ वो करते रहेंगे। इसकी फिराक में वो क्या करते हैं, आते हैं, अपना पंख चलाते हैं, किन्हीं की बॉडी जल जाती है, कोई फिर मर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अंधाधुन आते रहते हैं, ठीक है, ताकि किसी तरीके से दीपक की लौ को बुझा सके। कहावत नहीं है एक कि जुगनुओं की मीटिंग चली है किस लिए, तो सूर्य को बुझाने के लिए। तो ये भला कहीं संभव है, ये चीज कहीं संभव है आपके जीवन में? इन्होंने चाहे कितनी भी षड्यंत्र को जो है ना कहते हैं कि छिप करके अपनी खुराफात दिमाग को छिपा करके आपकी लाइफ में चाहे जितना भी स्टकनेस क्रिएट करने की कोशिश की, जितना भी आपको हार का सामना कराने का नहीं कहते कि हार आपके जीवन में लाने की कोशिश की कि आप रिश्तों से हार जाओ, फाइनेंशियली हार जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, आपके अपने जो है वो साथ छोड़ करके चले जाएं, जो आपसे कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं वो भी आपको छोड़ करके चले जाएं। ऐसे हालात इसने क्रिएट किए या इन लोगों ने, हेटर्स ने आपके क्रिएट किए, ठीक है। राइट नाउ इनकी करंट एनर्जी भी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने क्या छीनने की कोशिश की, आपसे स्टेबिलिटी। और डिवाइन या खुद आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर के खड़ी है, हेरोफेंट की एनर्जी है। सबसे बड़ी बात कि जिस भी भगवान को आप मानते हो, सबसे पहले तो उनको बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना, ठीक है। कई मर्तबा हमारे जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, नहीं कहते कि बहुत बड़ा लॉटरी नहीं लगता, लेकिन कई मर्तबा हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं और बार बार छोटी चीज़ों को देख करके कहते हैं कि अरे भाई को कुछ हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कुछ बुरा होने से भी आपको बचा लिया गया हो, ये भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरह होती है। और देख रहे हो यहाँ पर आपके हेटर्स क्या चाह रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन में आपको डालना चाह रहे हैं, डाला भी है आपको, ठीक है। बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन को क्रिएट किया गया है जहां पर आप जो है बिल्कुल टूटो बिखरो, उनके मतलब कहते हैं ना कि पाँव में अपनी नाक रगड़ दो, ऐसी स्थिति कि बिल्कुल इसको इस तरीके से छोड़ देंगे ना तो ये इंसान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये जो है बिल्कुल अपने आप में डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जब वही बात है कि बिगाड़ने वाले ने चाहे कितना भी जोर लगा लिया, बचाने वाले ने बाल भी बाका नहीं होने दिया। तो यही बात यहाँ पर देखो, स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर 5 का नंबर हेरोफेंट,
बुध भगवान खुद आपके स्टेबिलिटी को लेकर के खड़े हैं। ईश्वर खुद आपको, डिवाइन आपको खुद वो पावर दे रहा है कि आप जो है इनके सारे षड्यंत्रों से, सारी चीज़ों से आप इनसे बाहर निकल जाते हो, और बाहर निकलते हो और एक कदम आगे भी बढ़ते हो, खुद भी निकलते हो, आपके अपनों को साथ में लेकर के आप निकलते हो। और 6 का नंबर है लग्जरी, शुक्र का नंबर है, आप कहीं ना कहीं इनके पचड़ों से बाहर निकलते हो। डिवाइन खुद यहाँ खड़ी है आपको सपोर्ट करने के लिए, एंड इस सपोर्ट से आप बहुत ही अच्छे से निकल जाते हो। मेंटली भी आपको इन चीज़ों से निकाला जाता है, और उसके बाद आप सक्सेस को भी, आपने बहुत बार सक्सेस का स्वाद भी चखा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर यही एनर्जी है देखो इस इंसान के लिए। एक्चुअली देखो ये क्या है ना, ये एक तरह से एक होड़ है, ठीक है, आप और आपके हेटर्स के बीच में, आप और आपके ऐसे शत्रु जो आपको बिल्कुल दिल से नफरत करते हैं, आपको बिल्कुल देखना नहीं चाहते। मोस्टली देखो ये आपके पैसों को लेकर के सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात की एक जो अहम का जोम होता है, ठीक है, अहम का एक जोम है, जो घमंड होता है इंसान को कि अरे वो आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 कार्ड हैं, आप इन दोनों कार्ड को थोड़ा सा अपने से क्लेरिफाई करके देख सकते हो। ये आपकी एनर्जी है और ये सामने वाले आपके शत्रु की एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक गद्दी की लड़ाई है, कहीं ना कहीं एक पावर की लड़ाई है, ठीक है। एक तरह से की है कि आप इनको ऐसे लगते हो कि जैसे आप इनको टक्कर दे रहे हो, ठीक है। आपकी सूझबूझ, आपकी जो भी, क्योंकि देखो एक बात तो मैं यहाँ जरूर कहूंगी कि एम्प्रेस की एनर्जी है, और किसी भी पर्सन को एम्प्रेस ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। क्वीन है, ठीक है, लेकिन उससे कई ऊपर ओहदे पर एम्प्रेस है। आपकी सूझबूझ, चतुराई, आपका तौर तरीका, आप पर कहीं ना कहीं देखो गुरु का ट्रांजिट है, या तो फिर आपके गुरु उच्च के हैं, या फिर आपके भगवान विष्णु के कहीं ना कहीं किसी अवतार से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, जिसकी वजह से जो एक प्रभाव है, वो एक जो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन है, वो आपके ऑरा में नजर आता होगा, ठीक है। दूसरी बात जो मैं यहाँ नोटिस कर रही हूँ कि देखो अगर आपकी बात की जाए तो आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास आपकी नो मैटर आपका जो भी एजुकेशन एकेडमिक सर्टिफिकेट है वो मैं नहीं कह रही, बट आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा आपने ज्ञान रखा है, दुनियादारी की सीख समझ है। और ये कोई ऐसा नहीं कि आपने बचपन से जो है मतलब धीरे धीरे ठोकर खा करके आपने सीखी है, नहीं, ये ज्ञान आपको बाय बर्थ है। कितने सोल जो है आपने चेंज किए, सॉरी कितने जन्म आपने लिए हैं, जन्म जन्मांतर की जो नहीं कहते कि एक नॉलेज, कोई बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेच्योर होता है, बहुत ज़्यादा समझदार होता है, दुनियादारी की समझ होती है उसको, तो वो ओल्ड सोल है। और कहीं ना कहीं आप भी ओल्ड सोल से बिलोंग करते हो, एंड ये जो है बहुत ज्ञानवान है, एंड आपकी एनर्जी यही है कि ये लेडी बहुत ज्ञानवान है। इसको मतलब है कि इसकी एक पर्सनैलिटी है, एंड आप ऐसे ही पर्सन, जितने भी लोग अभी इस रीडिंग में कनेक्ट हो रहे हैं, आपको नेचर से अच्छा खासा लगाव होगा, ठीक है। नेचर के इर्द गिर्द रहना, बुक्स पढ़ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना। दूसरी बात कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिनसे झूठ छिपता नहीं होगा, कोई ना कोई या तो सामने वाले हेटर्स आपको खुद ही अपना राज बता करके चले जाते होंगे, कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि वो खुद ही अपना भांडा फोड़ आपके सामने कर देते हैं, और कुछ केसेस में ऐसा है कि उनकी एक भी नहीं चलती आपके सामने। बस यहीं पर जो शत्रुता का भाव स्टार्ट होता है ना, यहीं पर से एक शत्रुता का भाव स्टार्ट होता है कि जो आपके हेटर्स हैं वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि वो संत हैं, क्योंकि आपसे टक्कर लेनी है, आपकी बराबरी में खड़ा होना है, आपके जैसा इनको दिखना है, आपके जैसा बनना है, आपकी जैसी सूझबूझ अपने आप में भी साबित करनी है। इसके लिए चाहे इनको गलत चीज़ों का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। क्वीन ऑफ वैंड्स में ये जो कैट है, ये यहाँ पर कुछ नकारात्मक ऊर्जा को भी बयां करती है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा, कोई निगेटिव एनर्जी का भी इसने सहारा लिया है। आपके जो भी हेटर्स हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा संत धर्मात्मा बताते हैं, ठीक है, एक्चुअल में देखो ये आपकी खुशियों का अंत चाहते हैं। ये जो आपका ऑरा है, ये जो आपकी एलिगेंस है, ये जो आप तौर तरीके से, जिस तरीके से आप रहते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, जो आपके व्यवहार हैं, विचार हैं, जिस तरीके से आपका ज्ञान है, सबसे ज़्यादा आपके नॉलेज को लेकर के, सबसे ज़्यादा आपकी सीख, आपकी समझदारी, आपकी बुद्धि से ये बहुत ज़्यादा जलने वाली ये जो महिला है, ये बहुत ज़्यादा एक कहते हैं जलनखोर वाली जो एक एनर्जी है, एकदम जलनखोर है यहाँ पर। और इसको कंटिन्यूअसली इसके लिए ये एक्शन भी लेती रहती है, मतलब इसको किसी भी तरीके से अपने आप को आपसे ऊपर साबित करना है, और इसके लिए लगातार कुछ ना कुछ एक्शन लेती ही रहती है। दुनिया के सामने ये जो सनफ्लावर है, ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा संत है, महात्मा है, और नहीं कहते कि बिल्कुल इसको कि ना कोई निगेटिव एनर्जी के साथ नहीं है, कितना ज़्यादा ये सपोर्टिव है, कितना ज़्यादा ये लविंग है, कितना ज़्यादा ये लोगों की केयर करती है, लोगों के जीवन में जो है खुशियाँ लाती है। लेकिन एक्चुअल में देखो क्या है, छिप करके इसकी एनर्जी क्या है, कितनी ज़्यादा ये जो है अंदर से निगेटिविटी से भरी हुई है। इसके कहते हैं ना जैसे दिल काला,
चेहरा बहुत खूबसूरत है लेकिन दिल बहुत काला है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर देख रहे हो इसको कैसे कैसी एनर्जी के साथ ये यहाँ पर बैठी है, और इसको भी गद्दी चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यूअसली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी करती रहती है, बहुत ज़्यादा एक्शंस भी लेती रहती है, क्योंकि ये इसने अल्टीमेट तौर पर आपको आपका कहते हैं ना खुद का दुश्मन मान लिया है, ठीक है। आपने भले ही इसका कुछ बिगाड़ा ना हो लेकिन फिर भी इसने आपको दुश्मन मान लिया है। इसको लग रहा है कि आप इसके राज्य में आ गए हैं, आप इसकी सत्ता डमाडोल कर रहे हैं, आप इसकी गद्दी छीन रहे हैं। तो इसके अंदर एक इनसिक्योरिटी का भाव आ गया है, ठीक है, कि ये 2-4 लोग भी हो सकते हैं, एंड इसके साथ देखो 2-3-4 लोग और लगे पड़े हैं, ठीक है। इन लोगों के साथ भी यही चीज़ है, ये लोग जो है इसी तरह की एनर्जी के साथ रिलेट कर रहे हैं। टक्कर है, कहीं ना कहीं एक तरह की टक्कर है, ठीक है। देखो कई लोग ऐसे इमेच्योर होते हैं ना कि वो सामने वाले की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सामने वाले की समझदारी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब भगवान ने जिसको जैसा बनाया वैसा ही वो रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। आपको जैसा बनाया आप वैसे रहोगे, इसको जैसा बनाया इसको रहेगा। तो जलन कहाँ से स्टार्ट होती है? जलन वहां से स्टार्ट होती है जब आप किसी की ऊर्जा को, जब आप किसी की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपके अंदर वो कमी है, उस कमी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो मेरे अंदर कमी है, चलो ठीक है मैं नहीं कर पा रहा। और जो इंसान इसको एक्सेप्ट कर लेता है वो बहुत खुश में, वो मतलब कहते हैं कि उसको कोई गम नहीं है। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, दुनिया में हर इंसान तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहा। अब मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रही तो भाई मैं क्या करूँ, प्रधानमंत्री से जलना स्टार्ट कर दूँ कि वो क्यों बन गया, वो क्यों बन गया, मेरे अंदर भी खूबी है? नहीं भाई, उसके भाग्य में है तो वो बन गया, उसकी डेस्टिनी है, उसके पास उतना ज्ञान है, उतना नॉलेज है। अब मैं उससे जलना स्टार्ट कर दूं, मैं उसकी गद्दी को छीनने की कोशिश करने लगूं, तो ये कोई अच्छी चीज़ है? नहीं। इस चीज़ का जो इसको कहते हैं ना कि इस चीज़ को इसने या इन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुई कि आप इससे ऊपर कैसे हो सकते हो, आप इससे सुपर कैसे हो सकते हो, आप इनसे डाउन ही होने चाहिए। नहीं कहते कि एकदम से जिदपना कि नहीं हर हालत में आपको नीचे झुकाना है तो झुकाना है, चाहे जैसे भी झुकाना हो, आपके डिफेमिंग करके। और आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा अफवाहें भी उड़ाई है आपको लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको रोकने के लिए इसने तंत्र मंत्र तक का सहारा लिया है कि ताकि आपकी इमेज को ये लोग खराब कर सकें, आपको जो है दुनिया की नज़र में, फैमिली की नज़र में बुरा बना सके, बुरा दिखा सकें, ठीक है। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर कि यहाँ कहते हैं ना कि देखो वही बात फिर से बोलूँगी कि बचाने वाले ने, ठीक है, कुछ भी नहीं होने दिया, बिगाड़ने वाले ने पूरा जोर लगा लिया, खुद एक्शन ले रहे हैं, तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, जादू टोना टोटके तक उतर जाते हैं। इतनी ओछी सोच हो जाती है जब जिद पे उतर जाती है कोई बात, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर इसके साथ भी हुई कि जब इतनी चीज़ों में देखो नकारात्मक एनर्जी के साथ अगर आप जुड़ोगे ना, कोई अगर आप ऐसे गलत क्रिया के साथ जुड़ गए हो, नहीं कहते हम लोग भी जैसे कि आप कोई जादू टोना तंत्र मंत्र में जाओ तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी तो करेंगी पता नहीं, लेकिन आपको नुकसान जरूर दे करके जाती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर वो एक चीज़ दे के जाएंगी तो दूसरी जगह पर वो नुकसान देंगी ही देंगी। और यही चीज़ यहाँ पर हुई कि ये जो लड़ाई है, ये जो एक नहीं कहते कि एक जो आपसे हार ना मानने का जो एक कंपटीशन है, एक तुलना यहाँ जो है इसको, इसकी वजह से देखो यहाँ पर इसकी हालत क्या हुई है। इसकी हालत यहाँ पर हुई है कि ये जो है बहुत टाइम, या तो इसको कोई जो है हेल्थ इशू चल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपने हेल्थ इशू से भी डील कर रही है। ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों एनर्जी है। सबसे बड़ी बात कि देखो सर पे पट्टी बंधी है, ये इंसान बीमार भी है, तो इट मीन्स कि ये इंसान बीमार है। जो भी आपके हेटर्स हैं इनको हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा हुई है। दूसरी बात कि बहुत अकेला है, इसको सपोर्ट करने वाला कोई इंसान नहीं है, जैसे कहता है ना कि बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, कोई इसके दूर दूर तक नहीं है जो इसको इसके नहीं कहते कि इसने जो बबूल के पेड़ जो उगाए हैं ना ये आसपास, इससे इसको निकालने वाला कोई आदमी नहीं है। छटपटा रहा है, परेशान है कि कैसे यहाँ से निकल जाए, कैसे इस जगह से निकल जाए, इस जगह से जो है ना, क्योंकि ये आपका अब सामना नहीं कर पा रहा। ये नहीं कहते कि जैसे इसने साम दाम दंड भेद लगा लिया कि आपको उखाड़ के फेंक देना है, ठीक है, लेकिन जब ये खुद आपको उखाड़ करके फेंक नहीं पाया तो ये खुद जो है भागने के लिए तैयार है कि किसी तरीके से अब उस जगह को छोड़ देना है, किसी तरीके से उस एरिया से मुझे भाग जाना है, ताकि ये आपको नहीं कहते कि आपके सामने ये खुद को हारा हुआ ना साबित कर पाए, आपके सामने ये खुद को मतलब दुनिया ये नहीं कहे कि देखो तुम हार गए इसके सामने, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि देखो बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रावण से अखंड पंडित कोई नहीं था लेकिन उसका भी नाश होते हुए देर नहीं लगा। तो घमंड जो है ना इंसान का, वो भगवान का आहार होता है, चाहे वो रावण जैसा पंडित ही क्यों ना करे, ठीक है। तो घमंड किसी का नहीं टूटता, वो तो भगवान का आहार कहते हैं। और यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा घमंड है, ये जो हेटर्स हैं आपके, इनको बहुत ज्यादा घमंड था कि आपको जो है आपको झुका के ही मानेंगे। अब राजा राम है, राम तो राम ही पैदा हुए,
चाहे वनवास दे दो, चाहे जो भी दुख दे दो, जीतेंगे तो आखिर ही 14 वर्ष के बाद आए, फिर भी गद्दी पर तो बैठेंगे राजा राम ही, कोई और नहीं बैठ सका, रावण नहीं बैठ सका गद्दी पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है कि भाई आपके साथ तो यहाँ डिवाइन खड़ी है, आपके साथ खुद ईश्वर खड़े हैं, आपके साथ खुद वो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज नोटिस करना आपकी हुआ है, क्योंकि पता है आपका जो सोल है, ये जो टेम्परेंस की एनर्जी, बहुत प्योर सोल हो आप। इवन आप ऐसे पर्सन हो ना कि किसी के बारे में बुराई आप सोचना जानते ही नहीं, किसी को बुरा क्यों करना, आपको ये है। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान होश में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, होश में जब कोई इंसान है तो इट मीन्स कि देखो वो उसको पता है कि अगर आप किसी के लिए भलाई नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी के लिए बुराई भी मत करो, अगर आप किसी के लिए अच्छा कुछ नहीं बोल सकते तो किसी के लिए बुरा भी कुछ मत बोलो। और आप ऐसे पर्सन हो, आप ऐसे ही पर्सन हो कि अगर आपकी थिंकिंग यही है, आपके थॉट्स कुछ ऐसे ही हैं, दुनिया में रह करके भी आपके थॉट्स जो है ना दुनिया से थोड़े से अलग हैं, जो ये दुनियादारी है उससे आपके थॉट्स सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, और तभी आई थिंक आपको देखो इन सब चीज़ों में बिलीव भी है, आप इस एनर्जी में बिलीव करते हो, टैरो में बिलीव करते हो, पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हो, तो बिलीव इसी वजह से है ना, क्योंकि आप भौतिकता में दौड़ नहीं रहे। ठीक है, एक मोह माया चीजों में आप नहीं दौड़ रहे, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट है, तभी आप इन मैसेजेस में भी आते हो, इन चीजों को भी सुनते हो। तो यहाँ पर यही चीज है कि आपका जो सोल है बहुत प्योर है। जब कभी भी आपके जीवन में कोई मतलब कहते हैं कोई सिचुएशन कभी भी खराब हुई होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आपको मिल गई होगी, चाहे वो घर से मिले, बाहर से मिले, ठीक है, ईश्वर की तरफ से मिल जाए, अचानक से कुछ हेल्प हो जाए, लेकिन हुआ जरूर है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे बैलेंस आ जाना लाइफ में, अचानक से फिर बैलेंस आ जाता है, चीजें उथल पुथल होती है लेकिन फिर वो बैलेंस हो जाती है। ये आपके साथ ये घटना अक्सर घटती होगी, अक्सर। क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है कि ऐसे वाले जो लोग हैं ना, ये कंटिन्यूअसली आप पर साइकिक अटैक करना, आपको टेलीपैथिक अटैक करना, आपको कोई टोना तंत्र की तरह से या फिर कुछ फिजिकली आपको परेशान करने की कोशिश इन्होंने आपको लगातार की है। ठीक है, आपने महसूस किया होगा कि आपको काफी ज्यादा हेल्थ इशू भी आए होंगे पिछले काफी समय में, एंड आपको जो है ना कहीं मेंटली बहुत ज्यादा जो है इन्होंने परेशान करने की कोशिश की। बट कहते हैं ना कि वही कर्म जो है वो बहुत जल्दी लौटता है, और कर्म जो है ना जब लौटना स्टार्ट होता है तो अच्छे दिन चाहे कितने भी चल रहे हो, कर्म कहीं नहीं जाता। कर्म कहता है कि भाई वेट कर, मेरा टाइम भी आ रहा है, जब अच्छी चीजें भोग रहा है ना तो बुरी चीजें भी भोगने का वक्त आएगा और बहुत जम के आएगा। तो यहाँ पर यही चीज है कि ये जो पूरे पैशन के साथ, क्योंकि 9 का नंबर है, मंगल का नंबर है, पूरे एग्रेशन और पूरे पैशन के साथ यहाँ पर जो है ना इस इंसान ने जितने भी ये जो बबूल के पेड़ अपने आसपास लगाए थे, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा ये था कि अगर ये ऐसे ऐसे लोगों को अपने आसपास रखेगा, कोई ग्रुप ऑफ पीपुल अपने पास रखेगा, आसपास में ऐसे लोगों से संबंध रखेगा, तो इसका कभी बुरा नहीं हो पाएगा। इसने ये चीज नोटिस नहीं किया कि ये जो बबूल के पेड़ ये लगा रहा है ना, इसके कांटे इसको भी चुभेंगे, ये इसको भी जो है ना ये भी अकेला रह जाएगा उन्हीं कांटों के बीच में फंस करके, इसको भी कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। आज इस इंसान की दशा ऐसी हो चुकी है, ये भले ही आपको बताए ना बताए, ठीक है, लेकिन अंदर से इसकी हालत ऐसे ही खास्ता पड़ी हुई है। ठीक है, कुछ ने तो इसको जैसे कहते हैं कि एक जगह से डिस्प्लेस हो जाना, खुद की प्रॉपर्टी से किसी ने इसको बेदखल कर दिया है, जो आपके हेटर्स हैं, ठीक है, जो आपकी खुशियों का अंत चाहते थे, इनको इनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है, या तो फिर जो जहां ये रहते थे वहां से ये बाहर रह रहे हैं, वहां ये नहीं है अपनी जगह पर, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स है, देख रहे हो ये घोड़ा जो है ये खड़ा नहीं है, ये चल रहा है, तो इनको बार बार जगह बदलनी पड़ रही है, बार बार जो है। और दूसरी बात की कोई ऐसा इंसान है जो इन पर बिल्कुल नहीं कहते कि एक, क्योंकि ये आप पर डोमिनेट कर रहे थे, ईश्वर ने इनके पीछे भी लगा दिया कि अच्छा भाई तू बड़ा फ्री चल रहा है, चल तेरे पीछे भी लगाता हूँ। और यहाँ पर कोई ऐसे इंसान को इनके पीछे लगा दिया गया है जो इनको बहुत अच्छे से भगा रहा है, जो इनकी बहुत अच्छी धुलाई कर रहा है, बार बार इनको चोट पहुंचा रहा है, बार बार इनको मतलब इन पर अपना गुस्सा झाड़ता है, अपना रौब झाड़ता है, इनको दुखी भी करता है। ठीक है, और इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, किसी ऐसे ही पर्सन को इनके पीछे लगा दिया गया है। बहुत संत धर्मात्मा बन रहे थे ना, तो वही वाली बात है कि संत धर्मात्मा जो है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसी वाली स्थिति जो इन्होंने रखी थी। अब देखो इनकी कंडीशन कैसी हो गई है, कैसे अकेले पड़े हैं, कैसे अकेले खड़े हैं। ठीक है, तो बीमार हैं, परेशान हैं, कोई इनको यहाँ से निकालने वाला नहीं है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। ठीक है, हर हालत में खुद ही डट करके भी खड़े हैं, खुद ही सारी चीजें देखनी भी पड़ रही है, मैनेज भी करनी पड़ रही है, वर्क लोड बढ़ चुका है। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं में ये इंसान जूझ रहा है और देख रहा है
कि कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए इधर, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दे। देख रहे हो इधर इधर चेहरा घुमा करके कैसे देखने में लगा है कि कोई तो आ जाए, कोई तो मेरी हेल्प कर जाए। बट भाई कोई नहीं है, अब कोई नहीं आने वाला है। तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, ठीक है, तुम्हारी हरकतें ऐसी थी कि अच्छे लोगों को तो तुमने दूर कर दिया, और जैसे लोगों को साथ में रखा है वो लोग हैं नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है, खड़े। तो अब यही पर यहाँ एनर्जी यही आ रही है कि ये जो नाइट ऑफ वेंट्स है, कोई ऐसा पर्सन है, किसी ऐसे पर्सन से इनका पाला पड़ चुका है, या फिर कहते हैं ना कि कुदरत का न्याय हुआ है कि कुछ ऐसे लोगों से ही अब इसका पाला पड़ चुका है जो लोग इसके ऊपर हाथ धो करके जम करके पड़ चुके हैं, जो लोग इसकी जो है इसकी हालत खराब उन लोगों ने कर रखी है, इसकी खुशियों को उन्होंने ग्रहण लगा दिया है। कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। इनको कर्मा मिल रहा है, हर बार कर्मा मिल रहा है, लेकिन वही कहते हैं ना कि न्याय जब होता है तो होता है, लेकिन समझ नहीं आता। मोटी चमड़ी के हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। वही कीड़े मकोड़े वाली हालत है कि कीड़े मकोड़े हैं, जल के मरेंगे, लेकिन दीपक को बुझाने की जो इनकी जिद है ना, वो नहीं छोड़ेंगे। चाहे उसके लिए पंख डैमेज हो जाए, चाहे उसके लिए इनके पाँव टूट जाए, चाहे इसके लिए जो है ये किसी भी तरीके से परेशान हो जाए, लेकिन इनकी जिद है। तो जिद है भाई, तो गलत चीज़ों की जिद करोगे तो लास्ट में दीपक तो जलाएगा ही, मौत तो आनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। एंड देखो यहाँ पर लास्ट क्या आ रहा है कि आपके जीवन में चाहे जितना भी इन्होंने मैनिपुलेशन खेलने का काम किया है, डिवाइन ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा आपको चैरिट की एनर्जी में रखा है। आप हमेशा सही और गलत में जो है ना डिफरेंस कर पाए हो, आप उन सब चीज़ों से जो है बाहर निकल करके आए हो। एंड दूसरी चीज़ की यहाँ पर देखो, आपके लिए छिप करके डिवाइन काम कर रहे हैं, आपके लिए। जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, जिस भी जाति धर्म से आप हो, ठीक है, डिवाइन आपको यहाँ छिप करके मदद कर रहे हैं, आपके जीवन में रोशनी लेकर के खड़े हैं, ठीक है, ताकि आपके जीवन में किसी भी वक्त अंधेरा ना हो। आप इस तरीके से अपने जो जीवन के जो कहते हैं ना कि सारथी बने हो, जो आप इस चीज़ में, जो इस जंग में हो, इन लोगों के साथ जो आपकी एक जंग चल रही है, उस जंग में यहाँ खुद ईश्वर खड़े हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए। यही पैशन, यहाँ 9 के नंबर में इंसान अकेला है, इसकी हेल्प करने वाला नहीं है कोई। और यहाँ 9 की एनर्जी में यहाँ देखो, खुद ईश्वर, खुद ऐसा कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में हो, कोई ओल्ड एज पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में है, जो आपको सही गाइड करता है, जो आपको सही गाइडेंस देता है। जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़े ओल्ड एज के हैं, जो हमेशा आपको रास्ता दिखा देते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प कर जाते हैं। मे बी आप सपने में ही इन चीज़ों को देख सको, ठीक है, सपने में देखते हो, या सामने से कुछ ऐसे लोगों का आपके जीवन में मतलब प्रेजेंस है जिनसे आप जो है राय मशवरा करते हो, और आपको वहां से सॉल्यूशन भी निकलता है। आप जो है उन चीजों का सॉल्यूशन भी पा लेते हो, ठीक है, सही गलत में भेद कर लेते हो, अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर भी ईश्वर ने बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आपकी गट फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको पहले से पूर्वाभास हो जाता है, जब चीजें बिगड़नी स्टार्ट होती है ना, आपको समझ में सारा खेल आ जाता है। चाहे कितनी भी इसमें मैनिपुलेशन का गेम खेले, चाहे जो भी ये खेले, आपकी नजरों से कुछ नहीं छिपता होगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। एंड देखो ऐसे लोगों का कर्मा क्या होने वाला है, ऐसे लोगों का, और यहाँ पर देख लेते हैं तो कुछ लोग हैं देखो आपकी लाइफ में जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, बिल्कुल यहाँ पर टीम बना करके, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है एक दूसरे को फोन कॉल्स करके, मैसेज करके आपकी यहाँ बुराइयों में लगे पड़े हैं, बिल्कुल, कि यहाँ पर बुराई करना, अफवाहें उड़ाना आपके बारे में, आपको डिफेम करना, आपकी इमेज खराब करना, ठीक है, आपके पैसों को आपको लॉस कराना, ठीक है। जितना ज्ञान बुद्धि वाली बात है, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो आपकी छवि को बिल्कुल उलट करके, बिल्कुल मतलब राम वाली एनर्जी है तो आपको रावण बना करके दुनिया के सामने दिखाना। ऐसी चीज़ों में जो है ऐसे हेटर्स जो है वो आपके लगे हुए हैं, क्योंकि अपने आप को तो इनको दिखाना है ना। जब तक ये आपको नहीं गिराएंगे, ये खुद कैसे ही ऊंचे उठ पाएंगे, क्योंकि दुनिया भी इनकी हकीकत जानती है, दुनिया भी इनको पहले से जानती है कि ये कैसे इंसान है, ठीक है। तभी तो अकेले हैं, एक चीज नोटिस करो, तभी तो अकेले हैं, तभी तो कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया भी जान रहा है कि आप कैसे इंसान हो। तो अब क्या है कि लोग आपकी तारीफ कर देते हैं, लोग आपके बारे में, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। अब इसको हजम नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, तो ये सोच रहा है कि चलो ठीक है, किसी तरीके से जब आपकी छवि को धोबिल किया जाएगा, आपकी इमेज को खराब करेंगे, तभी तो हमारी भी तारीफ होगी ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गेम चल रहा है, गेम यहाँ पर ये है। ओके, चलिए देखते हैं आने वाले वक्त में ऐसे लोगों का कर्मा क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं ऐसे लोगों का कर्मा क्या होने वाला है और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है राइट नाउ। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, काफ़ी फोकस्ड हो गए हो, काफ़ी अपनी एनर्जी को लेकर के जो है ना, बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि अपनी एनर्जी में, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को अपने तक आपने रख लिया है। आपको पता चल चुका है कि जीवन में आपको, आपका लाइफ पाथ क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है भाई आपके जीवन में। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। 222 करके कर सकते हो या 6 के नंबर से कर सकते हो या आई एम ब्लेस्ड लिख करके कर सकते हो। अब देख लिया भाई इनका कर्मा क्या है। आपके लिए तो ब्लेसिंग्स के अंबार लग गए। कारण है, सबको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। आप डिवाइन सोल हो, आप टेम्परेंस की एनर्जी में हो, तभी तो खुद ईश्वर खड़े हैं। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसके ईश्वर होते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसके ईश्वर ही होते हैं। कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम आती है ना तो कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, 1 मिनट, कार्ड्स गिर गए हैं। प्रॉब्लम के समय जैसे कहते हैं ना कि भगवान नजर नहीं आते, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है ना जीवन में तो भगवान के सिवा कोई नहीं नजर आता, भगवान ही नजर आते हैं उस वक्त, और कोई नहीं नजर आता। यही बात है। और चलिए देखते हैं इनका कर्मा क्या है। देखो क्या है एनर्जी, टावर। अब क्या चाहिए कर्मा। 6 ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पर आ गया है हाई प्रेस्टेस। देखो, और लास्ट में देख लो क्या है बॉटम ऑफ डेक में। ठीक है, हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे ये अपने अंत समय में। आपको देख लो, कंफर्मेशन। ये जो भी लोग हैं अंत समय इनका ऐसा ही होगा कि जब ये हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके कि मुझसे गलती हुई है। ये है इनका कर्म। हो सकता है मे बी ये सोते समय जो है डेली जब इनके साथ कोई चीज़ जब बीत रही है ना तो ये लगातार जो है कंटिन्यूअसली भगवान से रोज कहते हैं ना रात में सोते समय वो जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं कान में आ रहा है। ठीक है, कि इनकी भी डिफेमिंग स्टार्ट हो चुकी है, इनके भी लंका जो है ना लगना स्टार्ट हो चुका है। अब इनके भी जीवन में जो है ना वो सारी चीजें जो इन्होंने छिप के, देख रहे हो, एक सोर्स से इस इंसान ने यहाँ छिपा करके रखा है। दुनिया को ये क्या दिखा रहे थे कि ये संत हैं, दुनिया को इन्होंने 3 ऑफ सोर्स दिखा दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अंदर का खेल होता है ना, भेड़ की खाल में भेड़िया जो छिपा हुआ था, ये अंदर से जो खेल खेल रहे थे ना, ये खेल भी अब इनका लोगों के सामने खुलना स्टार्ट हो गया, भेद खुलना स्टार्ट हो गया। भेद खुलेगा इनका कि ये किस प्रवृत्ति के हैं। 4 का नंबर राहु, और राहु कैसा होता है, चंट चलाक। तो ऐसी वाली चीजें जो है इनके सामने आ रही है। ठीक है, आपके जीवन में आपको भटकाव देकर के ये चाहते थे कि आप अपने रास्ते से भटक जाए, आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचे, चाहे वो मंजिल आपकी परिवार हो, आपका फाइनेंस हो, आपका करियर हो, नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन ईश्वर इनको वापस से रिटर्न कर रहे हैं कि भाई ले, तुमने जो सोचा है इसकी लाइफ में तुम्हें सूद समेत वो सारी चीजें दी जाती है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपनी दुनिया बनाने में लगे पड़े हो। आपको ब्लेसिंग्स यही दी जा रही है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें आप चाह रहे हो, धीरे धीरे आप उधर फोकस्ड होते जा रहे हो। आप अपने काम को समझ रहे हो, आपने बाउंड्री सेट कर ली है लोगों के बीच में, काम के प्रति किसको चुनना है। ठीक है, कहाँ कहाँ अच्छा चुनाव है, जिस चीज को चुनना चाहिए आप उन चीजों को चुनने में लगे हो। एंड ये चीज़ें आपको लाइफ में अपनी दुनिया जो है आप धीरे धीरे करके सवार लोगे। ये चीज़ तो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में नए अवसर आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मन से काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन रहे हो, मन से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो। ठीक है, और अब आपको कहते हैं ना कि भ्रमित करना, भटकाना, वो अब मुश्किल है। ठीक है, और इनकी लाइफ में देखो क्या कर्मा आ रहा है, टावर। इनकी खुद के रिलेशनशिप में जो है इसी तरह से आग लगने वाली है। हो सकता है मे भी इनका घर जो है वो किसी तरह से डैमेज हो जाए, घर टूट जाए, क्योंकि देख रहे हो ये बिजली जो है ये गिरी है इनके घर पर। तो ये जो बिजली गिरी है और साथ में इनका जो क्राउन है, ठीक है, ये क्राउन भी गिर चुका है जो ये सर पे पहन के घूम रहे थे। जो घमंड, जो एटीट्यूड जो इनके सर पर था वो भी कहीं ना कहीं टूट के बिखर रहा है। तो मतलब ये कहते हैं कि बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद करना, ये इनका कर्म लौट रहा है। ठीक है, और ये देखो ये इन्होंने खुद कमाया है। ये जो है ना ये इनके पुराने कर्मा है। ये जो 6 का नंबर है, ये जो 6 ऑफ कप्स है, ये पुरानी चीजों को बताता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनको ये चीजें जो है नई नई चीजें मिल रही है, नहीं, इनके पुराने कर्मा है। ये वो पुराने कर्मा है जो इन्होंने लोगों को बांटे हैं, जो इन्होंने छिप करके खेल खेले हैं। और यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं तथास्तु। जो चीजें आपको हक में हैं, जो चीजें आपको मिलनी चाहिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप आ रहे हो, आपके हक की चीजें आपको मिलेंगी, आपके साथ न्याय होने वाला है। ये है आपके लिए ब्लेसिंग्स। ईश्वर के दरबार में कहते हैं ना कि कुछ गलत नहीं होता, जो सही होता है वही होता है। मतलब देर है अंधेर नहीं है, लेकिन होता है जब तो जेन्युइन होता है। वहां किसी तरह का भेदभाव नहीं है कि आप उनके सगे हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा, सामने वाले को नहीं मिलेगा। नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म को देखा जाता है। और यहाँ पर आपके कर्म क्या लौट रहे हैं, यहाँ आप भी 6 के नंबर में हो। और सिंक्रोनिसिटी देखो, यहाँ ये भी 6 के नंबर में आ रहा है। आपको जीवन में वो दिया जा रहा है जो आपसे छीना गया था। इन दोनों इंसान को देखो आप थोड़ा सा,
ठीक है। इसके कपड़े देखो फटे पुराने से हैं, सर पे पगड़ी नहीं है, इट मीन्स इसका जो है यहाँ पर मान सम्मान भी घट चुका है, कपड़े फटे हैं, दरिद्रता की हालत है, पैसे नहीं है इसके पास और इसको कुछ दिया भी नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ आपके सर पर मान सम्मान की पगड़ी है, आपके पास एनर्जी है, आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा डिवाइन, आपके आराध्य, आपके ईश्वर, जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, वो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है एज ए ब्लेसिंग। और इनके जीवन में क्या हो रहा है, वो पुरानी चीजें जो भर भर करके इन्होंने गलत काम किया है ना, और कैसे किया है, छिप करके। कई लोगों की फितरत होती है, सामने से कुछ नहीं खराब कहेंगे जल्दी, सामने से वो नहीं लड़ते, वो पीछे से लड़ते हैं, पीछे से खेल खेलते हैं। तो जो ये पीछे से खेल खेलने वाले, जो ये धूर्त टाइप के हाई प्रेस्टेस वाली जो ये लेडी है, बहुत मामले में तो देखो ये महिला ही है। ठीक है, क्योंकि पहले की भी एनर्जी में फीमेल ही आई थी, फीमेल की ही एनर्जी है। शायद आजकल महिला शत्रु आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही लग रहा है उद्यम मचा रही है, या ज्यादातर मोस्टली हम महिला शत्रु से ही घिरे हुए हो। आई थिंक ऐसी एनर्जी आई है। ठीक है, मोस्टली महिला शत्रु ही आ रही हैं। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, जो ये हैं, जो छिप करके इन्होंने वार किया, छिप करके जो मैनिपुलेशन किया, चाहे कुछ भी कर लें, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, मान सम्मान रुतबा, आपकी इमेज, आपकी प्रतिष्ठा, उन सब की रक्षा ईश्वर कर रहा है। आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि ये चाहे कितना भी आपको बिगाड़ने की कोशिश कर ले, आपके नाम को खराब नहीं कर सकती, आपकी छवि को धूमिल नहीं कर सकती। आपका रुतबा दिन प्रतिदिन बेहतर होगा, आप नंबर 1 बन रहे हो, आप चमक रहे हो, आपका जो कहते हैं ना कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो रहे हो, जीवन पीसफुल होने वाला है। ठीक है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। आप कहाँ इस हाई प्रेस्टेस को जो घमंड है कि ये जो है ये आपके लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर रही है, सब कुछ खराब करके रख देगी, नहीं भाई, कहावत गलत नहीं है कि जब बचाने वाला ईश्वर है ना, तो बिगाड़ने वाले चाहे जितना भी जोर लगा लें बिगाड़ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर ऐसे लोग जो जैसे खुद को दिखाते हैं साधु संत महात्मा, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने कुछ ऐसी फीमेल्स हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में जो दुनिया के सामने दिखाती होंगी बड़ी सीधी हैं, पूजा पाठ करने वाली हैं, कम बोलती हैं, ज़्यादा नहीं बोलती हैं, बकबक नहीं करती हैं, लेकिन यार ऐसे ही लोग जो है ना अंदर से बड़े घातक होते हैं। तो ऐसे वाली जो एनर्जी है यहाँ पर है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि आपकी जो है खुशियां आपको मिले। खुद को दिखाते हैं संत पर चाहते हैं आपकी खुशियों का अंत, ऐसे लोग हैं, लेकिन चलने वाला नहीं है। डिवाइन खुद यहाँ साक्षात आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के खड़ा है, और उसका रीजन है, जैसे इसने ये चीजें कमाई है, आपने भी ये चीजें कमाई है, आपका प्योर सोल है। आप भी चुन सकते थे बुराई, आप भी चुन सकते थे किसी की बुराई करना, किसी को डिफेम करना, किसी का बुरा कर देना, किसी को बर्बाद कर देना, ये चॉइस तो आपके पास भी थी। हम मनुष्य हैं, हमें जानवरों से ज्यादा क्या दिया गया है, बुद्धि, विवेक, इसीलिए हम जानवर से अलग हैं, अदरवाइज हम लोग भी जानवर में कहलाते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसी वजह से। ठीक है, तो हमारे पास भी चॉइस है कि हम, अब रावण ने प्रकांड पंडित, लेकिन उसने चुना क्या, बुराई का रास्ता, तो हश्र तो वही होना था। राम ने इतनी बुराइयां, इतनी चीजें उन्होंने लाइफ में झेली, लेकिन उन्होंने कभी भी जो क्या कहते हैं धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, अच्छी चीजों का रास्ता नहीं छोड़ा। तो ये भाई आपके कर्मा है, आपने भी कमाया और इसने भी कमाया, आपने जो कमाया वो आपको दिया जा रहा है, और यहाँ जो है यहाँ पर इसने जो कमाया कि इसको लौटाया जा रहा है कि लो अपनी चीजों को लो। और अंत समय देखो ऐसा ही है, ऐसे लोगों का अंत समय यही है कि ये सबसे माफी मांगेगा। अंत समय के लिए भी ये रीडिंग है कि इनके लास्ट की जो दशा है वो ऐसी ही होने वाली है कि पहली बात कि कोई इनका सुनने वाला नहीं है, दूसरी बात कि कोई इनको समझने वाला नहीं बचेगा, तीसरी बात कि ये सबसे हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगेंगे अपनी गलतियों की। नहीं कहते कि अब जाने का वक्त आ गया तो माफी मांग करके जाने वाले हैं, वरना इनको नहीं समझ आने वाला है। ठीक है, और लोग भी, कोई इसके पास नहीं है, ये अकेला है ये इंसान, और लोग फिर भी इसके पीठ पीछे बातें बनाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि लोग जाने लगता है, अरे अच्छा हुआ ये चला गया, कौन सा ऐसा अच्छा इंसान था। तो ऐसी वाली चीज़ें जो है इनकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो 666 लिख करके क्लेम कर लेना। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है कि देखो मैंने ये माइक लिया है, ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों से कि नॉइज़ जो है, जो प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ में जो है थोड़ा सा मतलब मैं उसको भी ठीक करने की कोशिश करूँगी। क्या बताऊँ मैं, मतलब देखो ये मेरी फैमिली है, आप लोग मेरी फैमिली हो, आपसे सारी बातें डिस्कस करती हूँ। मैं अभी सेकंड चैनल पे नहीं जा रही, मैं अभी यहीं पे हूँ। तो
मैं मतलब एक चीज़ आपको वही बताना चाह रही थी कि देखो ईजिली ना किसी चीज़ पर ना ट्रस्ट मत करो, ठीक है। जो चीज़ें दिखाते हैं लोग वैसा चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इसको अमेज़न से ऑर्डर कर लिया, देखो ये काफ़ी मुझे महंगा भी पड़ा है, अराउंड 10,016 का ये पड़ा मुझे। लेकिन अभी देखो अमेज़न का इतना बुरा कंडीशन है कि पता है उन्होंने इसको रिफ़ंड करने से मना कर दिया है, सॉरी रिप्लेस करने से मना कर रहे हैं। और इसका नॉइज़ कैंसिलेशन मेरे पुराने वाले माइक से भी ख़राब है, उससे भी ख़राब निकल चुका है। तो अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कैसे इसको रिप्लेस करूँ या फिर रिटर्न कर दूँ। मैंने मतलब डिमांड किया है कि मुझको रिटर्न करके रिफ़ंड कर दिया जाए ताकि मैं दूसरे माइक को परचेज़ कर सकूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ देखो आपको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने, आपको लगा होगा कि मैं बार बार माइक के लिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ तो मैम सुन ही नहीं रही हैं। नहीं भाई, मैं एफ़र्ट कर रही थी, मैं लगी हुई थी कि मैं इन चीज़ों को भी दूर करूँ। क्योंकि देखो आप बहुत, मैं ये कहती हूँ तहे दिल से शुक्रिया है आप लोगों का, मतलब आप लोगों को मैं जेन्युइनली एक बात बोलती हूँ, मुझे सच में फ़ील होता है कि आप लोग जेन्युइनली मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, बहुत प्यार करते हो मुझसे, बाबू से। क्योंकि बहुत शैतानियाँ होती हैं उसकी, बहुत आवाज़ होता है, ठीक है, रीडिंग्स में, बट एक सिंगल कमेंट भी ऐसा नहीं आता कि आप उसमें इरिटेट हो रहे हो। आपने कभी नहीं कहा है कि आप उससे इरिटेट होते हो या इन आवाज़ों से आप इरिटेट हो रहे हो, नहीं। आपने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा इन चीज़ों को हंस के आपने डाला है। और बहुत मेहनत से, इतने नॉइज़ के बाद भी बहुत मेहनत से आप वीडियो को सुनते हो, ठीक है, मेरी मेहनत की कदर करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही कहूँगी कि देखो ट्रेजेडी तो किसी के साथ भी हो सकती है, बट वो जो प्यार है ना, वो जो प्यार मैंने आपकी तरफ से महसूस किया, वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे लगता है कि मैंने एक फैमिली कमाई है, कुछ अच्छे लोग ऐसे कमाए हैं आपके रूप में, अपने व्यूअर्स के रूप में। तो ये भी मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो थैंक यू टू ऑल। अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा अचीव करो, ठीक है, और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। खुश रहो, स्वस्थ रहो। और अगर किसी को कुछ आइडिया होगा तो थोड़ा सा कुछ आप लोग भी सजेस्ट करना, ठीक है। कोई माइक अगर आप लोग भी जान रहे हो कोई बेहतर है तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना। आप में से कोई लोग अगर कुछ यूज़ कर रहे हो जो सच में नॉइज़ कैंसिलेशन बेहतर करता है तो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। यही थी आपकी रीडिंग, यही है आपकी एनर्जी। माता रानी आपके जीवन में हमेशा खुशी रखे। हर हर महादेव।